कुमार सानू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। मतलब आपकी वॉइस जो साउंड ट्रैक, सबकी लाइफ का जो साउंड ट्रैक है ना, यू आर द वॉइस ऑफ दैट साउंड ट्रैक। You've given us so many songs, and we're going to be talking about those songs. We're going to be talking about Kumar Sanu, the real hero today. So thank you for giving us your time today. शुरू करते हैं शुरुआत से। जो जर्नी आपकी रही, इतना इम्पैक्टफुल रही है ये जर्नी, इतनी इंस्पायरिंग रही है ये जर्नी। इवन टुडे व्हेन आई स्पीक टू लॉट ऑफ सिंगर्स, वो यही कहते हैं कि कुमार सानू जी का जो इम्पैक्ट था उसके अगेंस्ट कुछ टिकता नहीं है। आई एम श्योर लॉट ऑफ सिंगर्स हैव कम टू यू एंड सेड दैट टू यू। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। एंड मैं अभी थोड़ा सा मुसीबत में हूँ, काटघरे में हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा सब निचोड़ के निकालेंगे। तो शुरुआत अच्छे से हो रहा है। नहीं, आपने बोला ना कि एक तो इंस्पायर एंड आई थिंक मेरे घर से ही ये शुरू हो गया था। जन्मा था मैं एंड साल नहीं बोलूँगा, नहीं तो पता चल जाएगा। तो क्या है कि डैडी प्योर क्लासिकल में, एंड बचपन से वही सुनते सुनते बड़े हुए। बाद में ये पता चला कि वही सब चीज़ जो सुनते थे वो मेरा गाने में मैं इम्प्लीमेंट किया। ये भी पता चला कि तानसेन होने से पहले कानसेन होना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। तो जितना आप सुनेंगे उतना आप जानेंगे कि किसका क्या शैली है, क्यों वो आदमी हिट हुआ, क्यों वो आदमी इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, क्यों वो आदमी इतना अच्छा एक्सप्रेशन। तो ये सब आप जान पाएंगे सुनने के ज़रिए। तो जितना आप सुनेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन से सुनता गया, जब से पैदा हुआ क्लासिकल का गुलाम अली खान साहब का घराना था, बड़े गुलाम अली खान साहब का। डैडी प्योर क्लासिकल में था, घर में स्कूल चलता था, गरीब थे हम लोग, नो डाउट। बट क्या है कि वो माहौल में भी हमने वही सुनते सुनते बड़े हुए। एंड इंस्पायर जो बोल रहा है ना, वो सबसे पहले मेरा डैडी। तो वो कौन सा पहला सॉन्ग था जो आपने सुना था और आपको लगा कि यू नो दिस हैज सम मैजिक? यू रिमेंबर द फर्स्ट सॉन्ग दैट? नहीं, वो तो याद नहीं है, क्योंकि उस समय बिना का गीतमाला, रेडियो वीडियो ये सब सुनते थे हम लोग। आई वॉज ए तबला प्लेयर फर्स्ट। ये तो लोगों को मालूम भी होगा शायद। पहले तो मैं तबला प्लेयर था एंड तबला बजाया करते थे। तो अचानक कोई शो में जाके वहाँ आर्टिस्ट नहीं था, तो मेरे को ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया गया एंड आई सैंग। एक गाना गाया तो बहुत डर डर के गाए। तो लोगों ने बहुत नर्वस थे। ये तो मतलब आई कांट बाय दिस, यू वर नर्वस। ये फर्स्ट टाइम गा रहा हूँ, नर्वस तो होना ही चाहिए ना। क्या तो उसके बाद लोगों ने सोचा मैं डर डर के इधर उधर से भाग भाग के गा रहा था, थोड़ा सा आपने आपको ईजी करने के लिए। तो लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लड़का, तो बहुत तालियां बजाए। एंड फिर सेकंड सॉन्ग भी गाना पड़ा। उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं गा सकता हूँ यार। मेरे को मेरा जो बैंड के जो लोग थे सारा बोला कि तू तो अच्छा गाते हैं यार सब। और क्राउड कितना था मालूम है? यू कैंट बिलीव 22,000। 22,000। और ये पहला एक तरह का आपका कॉन्सर्ट ही हो गया। ये तो ये जगह था नईहटी करके एक जगह था कैलकाटा में। आज अगर कोई बंगाली सुन रहा है तो उसको पता है, वो सब मालूम है उनको, कि रेल लाइन जो होता था ना, रेल वागन चलते थे उसमें, उसके ऊपर से उस लाइन के ऊपर वहाँ के जो दादा माफिया था उनका शो था। तो हेवी क्राउड था, मुफ्त में है ना, तो क्राउड भरा हुआ रहता है। तो जो भी है वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ था। बस पहला गाना आप अगर बोलेंगे तो मैं रिमेम्बर नहीं कर सकता कि पहला गाना मैंने क्या सुना था। बहुत सारा गाने हैं, बहुत सारे गाने सुने थे। अब हम बात करते हैं पहला गाना जो आपने गाया, मतलब इंडस्ट्री में जो पहला गाना गाया आपने। इतने सारे हमको ट्रैक्स दिए हैं जो अभी भी हम सुनते हैं। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी इन द ऑडियंस, और वो कह रहे थे कि मैं अभी भी 90s के ही गाने सुनता हूँ, एंड ही इज़ अ डाई हार्ट फैन ऑफ योर्स।
देखिए तो मैं जब बॉम्बे आया था, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, मैंने शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं जब बॉम्बे आया था, बॉम्बे आने के बाद मैंने होटलों में काम करना शुरू किया। मैं होटलों में गाया करते थे, एंड चर्च गेट एंड बांद्रा, फिर इधर बहुत सारे। शुरुआत किया था मैंने प्रीति रेस्टोरेंट जो चेंबूर में था, आराधना रेस्टोरेंट्स, तो वहाँ पे गाना शुरू किया था। एंड मेरा एक टारगेट था कि मैं वो उससे जो पैसा कमाते थे ना, वो उस पैसे से मैं डेमो कैसेट बनाते थे मेरा। मैं किशोरदा को फॉलो करता था शुरू से ही। आफ्टर माई डैड, किशोरदा इज एवरीथिंग फॉर मी। तो किशोरदा के गाने रिकॉर्ड कर रहा था वेस्टर्न आउटडोर में। एंड वेस्टर्न आउटडोर एक ऐसे स्टूडियो है जहाँ पे जगजीत सिंह जी हमेशा उनका गज़ल से लेके जो कुछ भी वो करते थे वहाँ पे ही रिकॉर्ड करते थे। मिस्टर सूद साहब थे। एंड मैं गा रहा था तो जगजीत सिंह जी आ गए। बोले हु इज़ दैट सिंगर? बोले वो कलकत्ता से कोई आया है लड़का, सानू करके। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो मैं जाके देखा जगजीत सिंह खड़ा है। तो जिनके गाने गा गा के पैसा कमाता हूँ, वो होठों से छू लो तुम मेरी गीत अमर कर दो, चुपके रात दिन आंसू बहाना, यार क्या क्या गाने उनके सब गाने जो है वो सब गा गा के बहुत। तो वो सामने खड़े हैं, तो मैंने उनका पैर छुआ। बोला कल तुम आ जाओ मेरे घर में। तो उन्होंने मेरे को बता दिया कहाँ घर है क्या है। मैं चला गया, फिर उधर से शुरू हुआ। उन्होंने उनका गाड़ी में बिठाया, फिर फेमस में लेके गया, एंड पहला गाना रिकॉर्ड किया बहुत प्यार से। एंड उसके बाद उन्होंने 1500 रुपीज़ मेरे को पेमेंट किया। 1500? हाँ, 1500 का। और ये कौन से ईयर की बात है? ये है 87 की। 87 में 1500? हाँ, नॉट बैड लगभग। हाँ, एंड 1500 बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो उन्होंने मेरे को दिया, बोलता है। फिर उन्होंने ही मेरे को वही गाना जो था पहला, वो दैट वाज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग इन बॉम्बे। एंड आंधियाँ करके एक फिल्म बनी नहीं, जो जिसमें स्मिता पाटिल एंड शत्रुघ्न सिन्हा जी हीरो हीरोइन थे, एंड जगजीत सिंह जी का म्यूज़िक था, डॉक्टर लाखन सिन्हा का मूवी था। तो बस वही मेरा पहला गाना था। एंड उस गाने को लेके वो मेरे को गाड़ी में लेके कल्याण भाई से मिलाया जाके, वहाँ से स्टार्ट हुआ। वहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड ऑफ कोर्स हम 2025 में हैं और अभी भी आशिकी 3 के बारे में बात कर रहे हैं, बट हमको तो आशिकी के बारे में बात करनी है। लुक एट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैड। आई मीन म्यूजिकल जीनियस इट वाज। जी, competition for you. I mean, that's what a lot of people think. But ऐसा है नहीं, बहुत सिंगर्स थे आपके लिए. But before we get into that, आशिकी के बारे में आप बताइए, जब रिलीज़ हुई वो एल्बम, किस तरह का रिस्पॉन्स था और किस तरह की चेंजेस आए आपकी लाइफ में पोस्ट रिस्पॉन्स? सच्ची में मैं एक फिल्म जो आशिकी में, जब आशिकी से पहले मैंने 2-4 गाना और गा दिया था। उससे पहले भी मैंने जुर्म का गाना गाया था, जब कोई बात बिगड़ जाए, बट वो उस समय हिट नहीं हुआ था। वो हिट हुआ आफ्टर आशिकी। आशिकी जब हो गया तो उसके बाद लोग आके पूछने लगे कि भाई कुमार सानू का कौन सा गाना है और कौन सा गाना है। तो लोगों ने ढूंढ के फिर, तो आशिकी जो था वाज एन एल्बम फर्स्ट। एक एल्बम था चाहत करके, जिसमें 10 के 10 गाना रिकॉर्ड करना था गुलशन कुमार को। एंड गुलशन जी 10 गाना रिकॉर्ड करके बड़े धूमधाम से सुन रहे। तो उस समय वहाँ पे महेश भाट जी आ गए, बताइए यार ये एल्बम का गाना नहीं है, ये सब फिल्म के गाने हैं। तो गुलशन जी बोलते क्या फिल्म आप बनाओगे? आप सोचिए कि इतना मामूली सी बातों में वो बोलते हाँ मेरे सारे गाने मेरे को दे दो एक कैसेट में उठा के, तो मैं फिल्म बना देता हूँ, मैं स्टोरी बना देता हूँ बना के। तो बोलते बस करिए। तो उन्होंने कैसेट में 10 गाना उठा के दे दिया। उसके ऊपर महेश भाट जी ने स्टोरी लिखा एंड उसको फिल्म बनाया। एंड आई थिंक दैट फिल्म इज ऑल टाइम रिकॉर्ड। True. Yes. A huge round of applause for that. जी। अच्छा, जब हम आशिकी के बारे में सुनते हैं तो अब आप यहाँ पे हैं, आशिकी का नाम ऑलरेडी आ चुका है, एक गाना तो हो सकता है। आई मीन एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू टू। मैं इंतज़ार कर रहा था कि एक सिंगर के हाथ में माइक और वो बक करे, वो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आपका एक फेवरेट गाना जो मैं बताना चाहता हूँ, आपने मेरे को पहले ही बता दिया था वहाँ पे।
दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट यहाँ आने से पहले जब मैं आ रही थी तो किसी ने पूछा किन से मिलने जा रही हो, तो मैंने बोला मैं कुमार सानू जी से ही मिलने जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा फिर दिल का आलम क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दैट सॉन्ग फॉर अस। एंड देन यू नो वी ऑल्सो हैड दिल है कि मानता नहीं। उसका जो म्यूज़िक था, यू नो दैट स्ट्रक अ कॉर्ड सबकी ही। इट वॉज सो रिलेटेबल, यू नो द सॉन्ग्स। उसका कोई गाना और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, मे बी द टाइटल ट्रैक हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई नो। एंड हम सुनेंगे ज़रूर वो गाना। नहीं देखिए, कहानी उसमें तो बहुत कुछ था, वो अभी मैं बोल नहीं सकता। थोड़ा सा तो कुछ रिवील। कंट्रोवर्सी था उसमें, आप लोग को मालूम हो गया शायद। तो वो क्या कारण था क्या नहीं था हम नहीं बताना चाहते हैं, बट इतना था कि कंपोजिशंस बहुत अच्छा था, लिरिक्स बहुत अच्छा था, एंड अनुराधा जी और मैं एंड आमिर खान जी के लिए उससे पहले भी मैं गाया था ना, शायद ये फर्स्ट फिल्म होगा। फर्स्ट फिल्म थी आमिर खान। आई थिंक आमिर जी के लिए फर्स्ट फिल्म होगा, क्योंकि उसके बाद आमिर जी के लिए बहुत सारे गाए मैं, फिर ये इससे शुरू हुआ था। तो दिल है कि मानता नहीं का एक अच्छा जो आपके लिए बहुत ही फेवरेट ट्रैक था। मुश्किल बड़ी है रस्म मुहब्बत, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं, हाँ दिल है कि मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रस्म मुहब्बत, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। Yes, that calls for a big round of applause. नमस्कार नमस्कार। Thank you so much, Kumar Sanuji. You are clearly the real hero. Your life has sort of, you know, really left an impact with all the hardships and all the successes that you've seen. Thank you so much, and we wish you to inspire many, many more people in the journey ahead. Thank you so much for your time Thank you today. very much. Thank you. Big round of applause for Kumar Sanuji, guys.